हेलो गाइस, आई एम अमर। आज हम लोग जानने वाले हैं क्लास 10 का फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम लोग पहले पिछले वीडियो में हम लोग छाया तक पढ़कर रुके थे। आज हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं। आज का टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रत्येक साल इससे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो प्रकाश जो है उस किस प्रकार से वो परावर्तित होती है, इसके बारे में आज हम लोग जानने वाले हैं। तो प्रकाश जो है, प्रकाश को अगर गुजारा जाएगा तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि प्रकाश जो है ये गुजरेगी अगर कोई सतह से तो किस प्रकार का रिएक्ट करेगी। अगर वो प्रकाश को अगर किसी सतह से गुजारते हैं तो किसी सतह से अगर प्रकाश गुजरती है, अगर वो चमकीली सतह है तो वहां किस प्रकार का रिएक्ट करेगी। अगर वो पारदर्शी नहीं है तो वो किस प्रकार से। तो हम लोग को यहाँ समझना है चमकीली सतह पर प्रकाश किस प्रकार का रिएक्ट करती है। तो हम लोग सबसे पहले प्रकाश का परावर्तन के बारे में समझते हैं। प्रकाश का परावर्तन, तो जैसा कि नाम से स्पष्ट है, प्रकाश का परावर्तन मतलब प्रकाश किस प्रकार से परावर्तित होती है। तो यहाँ चिकनी सतह के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो प्रकाश अगर यदि बात किया जाए, प्रकाश का मतलब एक प्रकाश को लिए, प्रकाश का किसी चिकनी सतह, किसी चिकनी या चमकीली सतह से टकराकर लौटने की प्रक्रिया को लौटने की यानी प्रकाश जो है किसी चिकनी या चमकीली सतह से टकराकर लौटने की प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। परावर्तन कहा जाता है। तो हम लोग याद रखेंगे कि प्रकाश का किसी चिकनी सतह से टकराकर लौटने की प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब कोई चिकनी सतह क्या हो सकती है? चिकनी सतह जैसे कोई मिरर को ले लिए, जैसे कि प्लेन मिरर को कोई ले लिए, जैसे कि यहाँ कोई प्लेन मिरर को रखें तो मिरर में याद रखना है कि मिरर में एक साइड चमकीला भाग होता है और एक साइड पेंटेड होता है। तो पेंटेड को हम लोग रस्तित या कलाई भी बोल सकते हैं। तो हम लोग यहाँ समतल मिरर को लिए, तो समतल प्लेन मिरर को जब लेते हैं हम लोग, तो यहाँ पर ये इसका मतलब हुआ कि ये मिरर है, लेकिन ये किस प्रकार का है, ये रस्तित किया हुआ है, तब ना यहाँ ऊपर वाला भाग चमकीला होगा। तो इस पर क्या होगा, कोई बिंदु स्रोत से कोई प्रकाश आएगा, तो प्रकाश मान लीजिए टॉर्च से या मान लीजिए कि सूर्य से जा रही है, प्रकाश यहाँ सूर्य से निकल रही है, यहाँ सूर्य से हम लोग प्रकाश ले रहे हैं। यहाँ सूर्य से जो प्रकाश जाएगी, मान लीजिए किरण यहाँ गई और यहाँ से फिर उसी माध्यम में वापस लौट गई, तो यहाँ से ये प्रकाश आई और यहाँ से लौट गई, और यहाँ पर जो है हम लोग इसको दिखाए, यहाँ से देख रहे हैं कि फिर से यहाँ पर पढ़ते हैं, प्रकाश का किसी चिकनी या चमकीली सतह से टकराकर लौटने की प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो प्रकाश यहाँ से गई, प्रकाश का किसी चिकनी या चमकीली सतह से टकराकर लौटने की, यहाँ लौट रही है, यहाँ आ रही है, यहाँ से जा रही है, तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, प्रकाश का परावर्तन। तो इसमें आने वाला किरण को हम लोग बोलते हैं आपतित किरण, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, आपतित किरण। और जो लौट रही है जो किरण, उसको हम लोग बोलेंगे परावर्तित किरण। क्या बोलेंगे इसको, परावर्तित किरण। परावर्तित किरण के नाम से जानेंगे, इस प्रकार से हम लोग जानेंगे। और बीचों बीच इसमें जो लंब डाले इसको बोलेंगे अभिलंब। क्या बोलेंगे इसको, अभिलंब। और एक बात हम लोग को समझना है, देखिए आपतित किरण और अभिलंब का जो कोण होगा इसको बोलेंगे आपतन कोण। क्या बोलेंगे इसको बोलेंगे आपतन कोण। आपतन कोण, इसको हम लोग आई से सूचित करते हैं। कैसे, आई से। इसको इधर देखिए, परावर्तित किरण और अभिलंब, इसको बोलेंगे आर, तो इसको बोलेंगे परावर्तित किरण। क्या बोलेंगे इसको, परावर्तन कोण। परावर्तन कोण हम लोग को याद रखना है कि इसको आपतन कोण, इसको परावर्तन कोण, इसको अभिलंब। अभिलंब को हम लोग एन से सूचित करते हैं। यहाँ पर ए दे सकते हैं, यहाँ पर हम लोग ओ दे सकते हैं, यहाँ पर बी दे सकते हैं। अब यहाँ पर जहां से तीनों तल, यहाँ देखिए आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब जहां मिला है, ये मिलने वाला बिंदु को हम लोग बोलेंगे आपतन बिंदु। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, आपतन
बिंदु। तो ध्यान देना है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब जहां हम लोग खींचे एक ही तल पर जो है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, आपतन बिंदु बोलेंगे। तो हम लोग को इस प्रकार से पहले फिगर बनाना है। तो सबसे पहले यहाँ पर नाम दिखा देते हैं, मिरर का नाम एन लगा देते हैं। तो एन ये जो है एक प्रकार कौन कौन दर्पण रखे हैं इस पर, समतल दर्पण का यूज किए हैं। तो हम लोग इस प्रकार से इसको बनाएंगे और इसको समझना बहुत ही आसान है कि प्रकाश का किसी चिकनी या चमकीली सतह से टकराकर वापस लौटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो प्रकाश का किसी चिकनी या चमकीली सतह पर टकराकर लौटने की प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन। तो आने वाला किरण को आपतित किरण, जाने वाला किरण को परावर्तित किरण, बीच में जो दोनों को अलग अलग करने के लिए दिखा रहे थे उसको क्या बोलेंगे, अविलंब। और आने वाला मतलब आपतित किरण और अविलंब का जो बीच में कोण बनेगा उसको हम लोग आपतन कोण कहते हैं, और आपतन कोण को आई से सूचित करते हैं। और जाने वाला किरण को परावर्तित किरण कहते हैं, और अभिलंब के बीच के कोण तो इसको बोलेंगे परावर्तन कोण। इस प्रकार से हम लोग को इसको याद रखेंगे। अब यहां पर हम लोग देखते हैं कि प्रकाश का जो परावर्तन होता है ये दो नियम पर आधारित होता है। प्रकाश का परावर्तन हमेशा दो नियम पर आधारित है। तो यहां पर हम लोग लिखें प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है, ये दो नियम क्या है। तो पहला हम लोग यहां देख रहे हैं, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया जो अभिलंब है। आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर जो अभिलंब डाले हैं ये तीनों कहां है, देखो तो एक ही बिंदु पर है कि नहीं। तो हम लोग यहां बोल सकते हैं आपतित किरण, उसके बाद कौन किरण है, या परावर्तित किरण है, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर, आपतन बिंदु कहाँ है, आपतन बिंदु यहां पर है। तो आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तो हम लोग को प्यार से इसको ध्यान देना है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। और एक सेकंड नियम है इसका, तो हम लोग को फर्स्ट नियम याद रखना है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर जो डाले हैं अभिलंब ये तीनों क्या है, एक ही तल में है। और दूसरा नियम है, ये जो आपतन कोण होगा, अगर ये जितना डिग्री से ये आपतन कोण आएगा उतना डिग्री से ये परावर्तित भी होगा। तो आपतन कोण जो है जितना आपतन कोण का जितना मान होगा, आपतन इस कोण का जितना मान होगा इस कोण का भी मान बराबर होगा। तो इस कोण को आई बोलते हैं। तो यहां बोलेंगे आपतन कोण, इसको बोलेंगे कोण आई। आपतन कोण आई, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर थे, परावर्तन कोण इसको बोलते हैं कोण आर के बराबर होते हैं, तो हम लोग को यहाँ दो नियम आसानी से याद रहेगा। आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। और आपतन कोण जो है ये परावर्तन कोण के बराबर, अगर ये 30 डिग्री पर है तो ये भी 30 डिग्री पर भी वापस जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग आसानी से इसको याद रखेंगे और हर एक बार एग्जाम में इसको पूछा जाता है और हम लोग इसको लिखेंगे आसानी से। अब हम लोग इसके मुख्य बिंदु पर आते हैं। आपतित किरण है क्या, परावर्तित किरण है क्या, अभिलंब है क्या, है ना, यहाँ पर आपतन बिंदु कहते किसको है, इन सभी पर चर्चा करते हैं। चलिए मुख्य बिंदु पर जब हम लोग आते हैं तो मुख्य बिंदु का अगर बात करते हैं तो हम लोग मुख्य बिंदु में अभी जस्ट पर है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब, आपतन कोण, परावर्तन कोण, आपतन बिंदु, इन सभी बातों पर हम लोग बारी बारी से चर्चा करते हैं। इससे पहले हम लोग फिर से एक बार फिगर बना लेते हैं ताकि समझने में आसान होगा। तो यहाँ से हम लोग दर्पण को हम लोग समतल दर्पण बना दिए, इस पर हम लोग कलर भी कर दिए, पेंटिंग कर दिए। उसके बाद ये आपतित किरण हुआ और ये परावर्तित किरण, यहाँ पर देंगे अभिलंब दिए। उसके बाद यहाँ से इधर आने का किरण और ये जाने वाला किरण हुआ। तो यहाँ पर सबसे पहले O देंगे, यहाँ पर A, यहाँ पर B, यहाँ पर N, अभिलंब को N से सूचित करते हैं। यहाँ पर कोण I, यहाँ पर कोण
आर देंगे, इसको बोलेंगे आपतित किरण, आपतित किरण, यही ना बोलते हैं इसको। इसको बोलते हैं परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। और इसको हम लोग बोलते हैं अभिलंब, अभिलंब। अभी जरूरत पड़ने वाला है हम लोग को अभिलंब। इसको आपतन कोण, आपतन कोण। इसको हम लोग बोलेंगे परावर्तन कोण, परावर्तन कोण। तो इसको हम लोग ध्यान में रखेंगे। एम एन, इसको आपतन बिंदु कहते हैं, आपतन। इसको ध्यान रखना है हम लोग को, आपतन बिंदु है। और यहाँ पर हम लोग इसको बोलेंगे समतल, समतल दर्पण। अब हम लोग को ध्यान देना है, यहाँ पर पूछ रहा आपतित किरण। तो आपतित किरण थोड़ा हम लोग को अंदाजा लगा के भी इसको दे सकते हैं। इसको आपतित किरण को देखकर यहाँ फिगर में देख रहे हैं कि आपतित किरण है कौन, तो आपतित किरण ए ओ है, ए ओ है ना यहाँ पर आपतित किरण। मतलब प्रकाश जो दिशा में आती है और यहाँ से आकर किस पर टकराई, यहाँ पर आकर दर्पण पर टकराई। तो आकर जो टकराने से पहले वाला जो किरण है ये क्या है, आपतित किरण। तो आपतित किरण का परिभाषा लिखेंगे, किसी बिंदु स्रोत से, यह किरण कोई ना कोई बिंदु स्रोत से आती होगी। सूर्य बनाए थे हम लोग, सूर्य से भी समझ सकते हैं, यहीं से आ सकता है, यहीं से गया होगा। तो इसको हम लोग बिंदु स्रोत, किसी बिंदु स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरण को, आने वाली प्रकाश की किरण को आपतित किरण कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल था, हम लोग को याद रखना कि किसी बिंदु स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरण को आपतित किरण कहते हैं। अब परावर्तित किरण का बात करेंगे। तो अगर यहाँ बात करेंगे, यहाँ आपतित किरण कौन है, यहाँ आपतित किरण जो है ए ओ है, क्या है, ए से ओ तक, इसको आपतित किरण है, आपतित किरण है। याद रखेंगे हम लोग, नाम जिस प्रकार से दिए उस प्रकार से लिख सकते हैं, इसको आपतित किरण कहते हैं। अब परावर्तित किरण, अब यहाँ पर लिखेंगे जब आपतित किरण किसी सतह से टकराकर पुनः, देखिए जब कोई आपतित किरण है ना, जो आपतित किरण जो है किसी सतह से टकराकर पुनः अपने माध्यम में लौटेगी, तो पुनः अपने माध्यम में लौट जाती है, उसे परावर्तित किरण कहते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं। तो याद रखना है कि यहाँ पर जो है, यहाँ पर बीओ जो है, बी से लेकर ओ तक, बीओ एक परावर्तित किरण है, एक परावर्तित किरण है। तो हम लोग को इस पर ध्यान देना है। चलिए अभिलंब पर जब आते हैं, अभिलंब की बात करते हैं। अभिलंब जो है यहाँ ओ एन जो है अभिलंब का काम कर रहा है, बीचों बीच जो लकीर गया है, आपतन बिंदु पर जो जाकर मिला है। आपतित किरण कोमा परावर्तित किरण और आपतन बिंदु के बीच डाली गई लंब रेखा को, डाली गई लंब रेखा बोले या लंबवत रेखा को अभिलंब कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। तो हम लोग को इसको याद रखना है कि आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीचों बीच जो लंब डालेंगे उसी को क्या कहेंगे, अभिलंब कहते हैं। और इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसे एन द्वारा सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है। हम लोग इसको याद रखेंगे। तो अभिलंब को एन द्वारा सूचित किया जाता है। अब आते हैं आपतन कोण पर। अब सबसे पहले देखते हैं कि आपतित किरण
आपतित किरण और अभिलंब के बीच में एक कोण का निर्माण हो रहा है, आई जो बन रहा है, तो इसको हम लोग आपतन कोण बोलेंगे ना। तो यहां पर लिखेंगे आपतित किरण और अभिलंब के बीच, अभिलंब, तो यहां पर देख रहे हैं कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच एक कोण बन रही है। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को अभिलंब कहते हैं, अभिलंब कहा जाता है। और सॉरी, आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आपतन कोण कहा जाता है। इस बात को हम लोग को याद रखना है कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच के बने, आपतित किरण अभिलंब के बीच जो कोण बनेगा उसको अभिलंब कहा जाता है। इसे आई द्वारा सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है। तो हम लोग को याद रखना है कि आपतन कोण को आई से सूचित किया जाता है। अब परावर्तन कोण क्या है? अब देखिए, आपतित किरण और अभिलंब के बीच को आपतन कोण बोले। अब परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच को परावर्तन कोण। तो यहां बोलेंगे परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। परावर्तन मतलब परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनेगा उसको हम लोग परावर्तन कोण कहेंगे। परावर्तन कोण कहा जाता है। इसे आर द्वारा सूचित किया जाता है। इसको छोटकी आर द्वारा सूचित करते हैं, द्वारा सूचित किया जाता है। और याद रखना हम लोग को, कोण आई जो है ना, आपतन कोण जो है, ये परावर्तन कोण के बराबर होता है। इसको हम लोग थोड़ा सा याद रख लेंगे। आपतन कोण किसके बराबर? परावर्तन कोण के बराबर था। कोण आई किसके बराबर? कोण आर के बराबर। अब आपतन बिंदु का बात करें, आपतन बिंदु तो यहां हम लोग देख रहे हैं कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब जहां पर जाके मिलेगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? आपतन बिंदु। तो यहां बोलेंगे आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब के उभयनिष्ठ बिंदु, जहां पर सब बिंदु जाके मिल रहा है। आपतित किरण का जो बिंदु यहां मिला, परावर्तित किरण का यहां और अभिलंब का ही यहां, उभयनिष्ठ बिंदु जो बना, ये उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहेंगे हम लोग? आपतन बिंदु कहा जाता है। साधारण भाषा में इसको हम लोग ओ से सूचित कर सकते हैं। इसे ओ द्वारा सूचित किया जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग मुख्य बिंदुओं को सही तरीका से याद रखेंगे। उम्मीद है आप लोग को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। इससे हम लोग को नया नया वीडियो बनाने में मोटिवेट मिलता रहेगा।